अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो जी तो हमारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बन्नू बीफ पुलाव की फुल ऑफ फ्लेवर रेसिपी जी। तो बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो यहाँ मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है और इसमें मैंने साथ ही प्याज शामिल कर दिया है। मैंने 3 प्याज लिए थे छोटे वाले और इसको कटिंग करके मैंने इस घी में शामिल कर दिया और इस प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको ना फ्राई करना है। मतलब ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमने करना है, कम वाला नहीं। जैसे कि आप आगे चल के देखेंगे कि मैंने कितना डार्क ब्राउन सा किया है इसका कलर, और हमने बिल्कुल जलाना भी नहीं है, बस हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको ना फ्राई करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन सी साइंस है बन्नू बीफ पुलाव में। यकीन मानिए कोई भी साइंस नहीं है और बस वही चीज़ें हैं, बस इसको थोड़ी सी ना टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमने यूज़ करना है और कुछ भी नहीं। और वही मसाले हैं जो हमारे घर में हैं, हर चीज़ वही है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं हमने शामिल करनी। और ये देखें हमारे प्याज़ों का कलर, मैंने इसे कॉन्टीन्यूअली स्टार किया था और देखें हमारे प्याज़ों का कलर कितना ब्राउन हो गया और इक्वली ब्राउन हुआ है। और इतना ही हमने इसको ना ब्राउन करना है। अब यहाँ पर मैंने ना 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक कुटा हुआ शामिल किया है। आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, कुटा हुआ शामिल करते हैं, बस 2 टेबल स्पून मैंने शामिल किए हैं। और इसके बाद जनाब मैंने अब प्याज देखें मैंने फ्राई कर लिया और अब आके मैंने लहसुन और अदरक शामिल किया है, ठीक है, वो भी कुटा हुआ। हम बेसिकली हम इस तरह करते हैं ना कि हम सबसे पहले हम जब प्याज फ्राई कर लेते हैं उसके बाद चिकन या मटन कुछ भी हम ऐड करते हैं, मीट ऐड करते हैं, उसके बाद हम लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करते हैं। यहाँ पे हमने प्याज ब्राउन करने के बाद ही इसमें लहसुन और अदरक शामिल कर देना है और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और फिर हमने टमाटर ऐड करना है। अभी हमने मीट ऐड नहीं किया और हमने इसके अंदर हमने पहले ही ये काम कर लिया है। और यहाँ पे मैंने टमाटर को ना 2 टमाटर मैंने लिए थे बड़े वाले और इसको मैंने ना चॉप कर लिया था, बारीक पीसेस में काट लिया था। बन्नू बीफ पुलाव में हमने बस कुकिंग का जो मेथड है ना वो आगे पीछे करना है हमने, ठीक है ना। बस हमने इस तरह से अपनी पकाई करनी है और यहाँ पे ना हमने इसको फाइन सा ना इसका पेस्ट बना लेना है। मतलब हमने अच्छी तरह ना मसाला बना लेना है इसका। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारे टमाटर गल जाएँ और अच्छी तरह से ज़रा मसाला बन जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर रही हूँ और मैं कोशिश भी करूँगी कि हमारे टमाटर ना ज़रा जल्दी गल जाएं और इस तरह से पानी डालने से ना ज़रा जल्दी गल जाएंगे। थोड़ी सी भुनाई कर ली है मैंने पानी ऐड करके और अब मैंने इसमें नमक शामिल करना है और मैंने इधर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। यहाँ पे हमने और मसाले नहीं डालने, हमने सिर्फ अपनी डिज़ायर के मुताबिक जितना हम नमक पसंद करते हैं ना हस्बे ज़रूरत हमने वो ऐड करना है। यहाँ मैंने 3 गिलास चावल लिए थे और मैंने उसके मुताबिक नमक ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने 1.5 मैंने स्पून मैंने ऐड की है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। आपने भी यही ऐड करनी है, पीसी हुई लाल मिर्च इसमें नहीं जाती। बन्नू बीफ पुलाव में पीसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी है आपने सिर्फ इधर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है और नमक ऐड करना है। यहाँ पे अब हम इसकी पानी डाल के ना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसकी भुनाई मज़ीद करते जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी है। यहाँ जैसे कि मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ कि मैं इसकी कितनी अच्छी तरीके से बुनाई कर रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह करनी है। अगर इससे भी ज़्यादा अच्छी होती हुई तो आप उससे भी ज़्यादा ही अच्छी कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मुझे टमाटर साबुत भी नज़र आ रहे हैं ना, मैं उसको भी चम्मच के साथ ना हल्का हल्का सा मैश कर रही हूँ ताकि वो जल्दी से गल जाए और बिल्कुल फ़ाइन हो जाए, हमारा पेस्ट रेडी हो जाए। और यहाँ पर मैंने मसाला बहुत अच्छी तरह का अपनी तरफ से रेडी तो कर लिया है और अब मैं यहाँ पर मीट ऐड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है और तकरीबन 1 kg से कम ही है, 800 ग्राम तक होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नली वाला लिया है और इसमें यही बीफ जाता है, थोड़ी सी चर्बी हो और थोड़ा सा मतलब ये नली वाला आपने यूज़ करना है, फिर आपका बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। ये थोड़ा सा स्पेशल बीफ पुलाव है, मतलब बन्नू बीफ पुलाव है और इसमें नली वाला पीस आपने लाजमी ऐड करना है। और यहाँ पे मैं देखें ज़रा कितनी मुशक्क़त करके इसको ना कर रही हूँ और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी मिक्सिंग की है बड़ी मुशक्क़त करके क्योंकि ये नली वाला पीस ना बड़ा हैवी था। और फिर मैंने ना इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है और अब मैंने इसकी भुनाई करनी है 8 मिनट लगा के। आप घड़ी पे टाइम देख लीजिएगा और तकरीबन 8 मिनट तक ना आपने इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करनी है। आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, थोड़ा सा भूनना नहीं है, यहाँ पे भुनाई का काम है। यहाँ पे जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही फ्लेवर हमारी यखनी में निकल
उबल के आएगा। और यहाँ पे आपने भुनाई का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने 8 मिनट लगा के मैंने टाइम, तो फिर मैंने इसकी बड़े अच्छे से भुनाई कर ली है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे 3 ग्लास मैंने पानी ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास पानी ऐड कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पे लगा दूँगी वेट। थोड़ा सा मैं मिक्सअप करूँगी ताकि यकजान सारे मसाले हो जाएं और फिर मैंने ना इसमें वेट लगा देना है। वेट मैंने आधे घंटे का लगाना है और यहाँ हो गया है आधा घंटा कंप्लीट। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि हमारा गोश्त गल चुका है या नहीं। और यहाँ पे मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने चेक किया था, आपको पता नहीं सही से नज़र नहीं आया लेकिन मुझे आ गया है। जो भी है मतलब गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करने लगी हूँ कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे हमारा पानी खुश्क हो चुका हुआ था काफ़ी और फिर मैंने 3 ग्लास इसमें शामिल कर दिए। यहाँ इस यखनी में मैंने दोबारा से 3 ग्लास शामिल किए हैं और ये हरी मिर्चें हैं तकरीबन 8 से 9 या 7 से 8 आप ले सकते हैं। और इसको मैंने दरमियान में कट लगा के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट आने तक ना थोड़ा सा मैंने पकाना है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए फिर मैं इसमें राइस शामिल करूँगी। ले जी, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है और अब मैं यहाँ पे राइस शामिल करूँगी। राइस मैंने तकरीबन घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। अब यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करनी है और इस पॉइंट पे आके आप एक बार नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर कम लगे तो आप मज़ीद शामिल करके इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। अब जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस पॉइंट पे आके मैंने दम पे लगा देना है। दम तकरीबन मैंने 20 मिनट्स के लिए लगाया था। और अब मैं ये जो होल है मैं इसको भी कवर कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छी तरीके से दम आ जाए। और यहाँ पे हमारे होते हैं 20 मिनट्स कंप्लीट और माशाल्लाह से कितने राइस फूले हुए नज़र आ रहे हैं ना। और अब मैं इसे ओपन करूँगी और इतनी खुशबू और इतने मज़े के, इतने लजीज लग रहे थे, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये घर में पके हैं। आप भी इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर में बनाए हैं और ओरिजिनल बन्नू बीफ पुलाव ही है। ये देखें, एक एक चावल अलग अलग और इतना लंबा राइस बना है माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस था। आप भी ऐसे बनाइएगा और यकीन करें सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये कहने की बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होगा और बहुत ही टेस्टी है। ये आम पुलाव से ना बहुत डिफरेंट है और इसमें हमने साबुत मसाले भी नहीं ऐड किए। देखें तो कितना कमाल हो गया और बहुत ही मज़े का बने। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।